नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। 12वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। जल्द करा लें ई-केवाईसी, वरना नहीं आएंगे खाते में पैसे। सरकार ने किसानों की मदद के लिए जारी किया 37 करोड़ रुपए का इक्विटी अनुदान। खाद्य सुरक्षा को लेकर 4 देशों ने लिया बड़ा फैसला। यूएई ने भारत में फूड पार्क बनाने के लिए खोला खजाना। किसानों की मदद के लिए भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग कर रहा है फार्मोनेट। कृषि जागरण द्वारा आयोजित हुआ लाइव वेबिनार। एफटीजी से जुड़े किसानों ने साझा की जानकारी। अब खबरें विस्तार से। कृषि जागरण द्वारा लाइव वेबिनार का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न राज्यों के एफटीजे से जुड़े लगभग 100 किसानों से कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ एमसी डोमिनिक ने बातचीत की। तो वहीं कृषि जागरण के सीओओ डॉक्टर पीके पंत और कृषि जागरण के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस पीएस सैनी ने भी किसानों को मार्गदर्शन दिया और कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन करने में कृषि जागरण की कंटेंट मैनेजर श्रुति जोशी ने भी अहम भूमिका निभाई। और आपको बता दें कि किसान अपनी बात मुखरता से रख सकें, अपनी समस्या बता सकें, खेती से संबंधित जानकारियां साझा कर सकें, इसी उद्देश्य से आज कृषि जागरण द्वारा फार्मर द जर्नलिस्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। 2 महीने से मैं भी कृषि जागरण के साथ जुड़ा हूँ और करीब 10 वीडियो मैंने अभी कृषि जागरण के लिए भेजे हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये हो रही है कि जब भी हम किसानों के पास जा रहे हैं और हम किसानों का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो एक किसानों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि उनको लग रहा है कि नहीं, हमारे लिए भी कोई बात सोच रहे हैं। उनको एक कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो खास करके जो यंगस्टर लोग हैं, और उत्तराखंड से भी मैं देख रहा था कि आपकी टीम में कृषि जागरण में काफी यंगस्टर लोग जुड़े हुए हैं। और खास करके जो मैं बात करूंगा कि उत्तराखंड में जो हिमालय का क्षेत्र है, जो हिमालयन रीजन है, तो यहाँ का जो एग्रीकल्चर है अपने आप में बड़ा रिच है। और उसको भी हम मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर में ला पाएँ, क्योंकि अभी भी जो हमारा ट्रेडिशनल जो क्रॉपिंग सिस्टम है या जो हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है, वो अपने आप में बड़े रिच हैं। हालाँकि उनकी अब मार्केट का भी एक मार्केट भी उनकी हो रही है, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यंगस्टर लोग हैं, जो क्योंकि उत्तराखंड में एक बड़ा चैलेंज ये है कि जो यंगस्टर लोगों को खेती के साथ जोड़ना है। सर, ये जो कृषि जागरण का मिशन है बहुत ही अच्छा है। मैं तो जब से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने तो 2-3 वीडियो भेजे हैं और लोग पसंद भी किए हैं। तो ये जो कृषि जागरण का सर एक मिशन है, ये बहुत अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छी सोच है। लेकिन ये गाँव के जो किसान तो गाँव में ही सर बसता है और जो कृषि योग्य भूमि है वो अधिकतर गाँव में ही है। और बहुत ही अच्छी सोच जो कृषि जागरण की है, ये सर गाँव में हर किसान के पास प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या छोटी-छोटी गोष्ठियों के माध्यम से इसको पहुँचाई जाए। जैसे सर, जो भी थोड़ा अच्छा किसान है उसके पास मोबाइल फ़ोन है, तो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के वहाँ का स्थानीय जो मीडिया है उसके माध्यम से इस सोच को पहुँचाई जाए। एफपीओ के लिए कृषि जागरण मंच से हमने अपना बताया था, परिचय दिया था कि पॉलिटेक्निक पे कृषि भवन के कैंप कार्यालय पे यहाँ पे हम लोगों ने अपना सेंटर बनाया है, जिसमें सभी किसान भाई हमारे लाके अपना oyster मशरूम, बटन मशरूम लाके यहाँ पे बिक्री कर सकते हैं। किसी तरह से उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है सभी जौनपुर के उन समूहों को, उन किसान भाइयों को जो oyster मशरूम, मिल्की या बटन जो भी कुछ उत्पादन वो करते हैं, उसका उचित मूल्य उनसे उनको दिया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वो यहाँ पर आके हमारे यहाँ पे कैंप कार्यालय पे अपने उत्पादन को बेच सकते हैं। और हमारे यहाँ से अगर वो ट्रेनिंग लिए हुए रहते हैं जौनपुर से, बक्सा से, हम लोग उनको बाई बैक उसी वक्त स्पाम के टाइम ही हम लोग उनसे बाई बैक की गारंटी कर लेते हैं कि किसान की आय 3 गुना 4 गुना हो जाए। किसी तरह का उनको ये ना लगे कि उनका उत्पादन उन्होंने किया और वो दर दर की ठोकर खाएं या परेशान हो। हमारी संस्था आसरा द होस्ट ट्रस्ट उनको गारंटी से 2 गुना की गारंटी करती है कि जो भी उनका उत्पाद लागत होती है उसका 2 गुना पे हम बाईबैक लेते हैं सर। तो सर, इसमें सबसे बड़ी बात ये जो अभी बात हो रही थी कि उत्तराखंड का जो हमारा पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क की कई प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ जाती हैं। तो जैसे वीडियोज बनानी है तो कई परेशानियां हो जाती हैं।
और ये सब चीजों को देखते हुए हम लोग शुरू से भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम करेंगे। और जैसा कि अभी मुझे जानकारी मिली कि जब हम किसानों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, तो एक प्रकार से जिस तरीके से किसान की को कोई पूछ नहीं रहा था, पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि पत्रिकाओं के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से तरजीह किसानों को दी जा रही है, उसमें मैं कृषि जागरण का विशेष आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने हमें सम्मान देते हुए आज इतना बड़ा मंच दिया है। हमें मालूम है आज किसान नहीं है तो कोई लोग खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन अभी देख लो हमें कोई अपॉर्चुनिटी और चांस मिल रहे कहीं भी मीडिया में हमारा बात रखने के लिए, मुझे नहीं लग रहा हमें मिल रहे है। नहीं, अभी सारा शाम को देख लो कौन आ रहे डिस्कस करने के लिए, हमारे बारे में बात करने हमें मौका नहीं मिल रहे, मौका दूसरे लोग को मिल रहा है, दूसरे लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या बात कर सकते हैं किसानों के बारे में जब किसान खुद बात नहीं कर पाएगी। सो हमारा सोच ये था, आप देख लो पिछले 25 साल से हम कृषि में काम कर रहे हैं, हमें मालूम है किसान में इतनी आइडिया है, इतनी जोश है, उनकी सोच एक बार मेन जगह में पहुंच के ये दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिल रहा है। मैंने देखा जब हम बात कर रहे लोग इतनी अच्छा आइडिया लेके आ रहे फार्मर्स, इतनी उनका सोच इतनी अच्छा है, उनका गांव के लिए उनके एरिया के लिए बहुत कुछ वो सोचते प्लान करते, लेकिन वो किसको मालूम नहीं पड़ रहे। अभी देख लो, मैंने एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अभी कोई भी प्रोग्राम आपका विलेज में हो रहे, वह आपका मिनिस्टर आ रहे, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ रहे, वो बातचीत करके चले जाते हैं, लेकिन हमें कोई मौका मिलते फार्मर्स को वहां खड़ा होकर बात करने के नहीं मिलते। कारण क्या है, हम यूनाइटेड नहीं है, हमारा साथ बात करने के एक जर्नलिस्ट नहीं है, हमारा आवाज उठाने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है। इसलिए हमने सोचा क्यों हम खुद एक जर्नलिस्ट नहीं बने। से हमारा सबका दिमाग में कुछ आइडिया है, पहले क्या होता था हमें सारा लिखना पड़ता था, आज उसका जरूरत है नहीं, हम कोई भी चीज है हम फोन में मोबाइल में हम बात कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, वी कैन टेक वीडियो हम ले सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हमसे बेटर कौन एक गांव का रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द ही पीएम किसान योजना की अगली किस्त किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी और इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों का ई-केवाईसी करवाना बेहद अनिवार्य है। अगर किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है तो उनके खाते में अगली किस्त के पैसे नहीं आएंगे। सरकार ने ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक रखी है। ऐसे में किसानों के पास ई-केवाईसी करवाने के लिए मात्र 16 दिन शेष बचे हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि पीओपी का शुभारंभ किया। साथ ही लगभग 3.5 लाख किसानों को लाभान्वित करने के लिए उनके 1018 कृषक उत्पाद संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान जारी किया है। और इस अवसर पर कृषि मंत्री तोमर के साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंद्लाजे, राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी, कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फार्मोनोट किसान और उनके उत्पादन के बीच तकनीकी अंतर को खत्म करने के लिए 2028 में देखा गया एक विजन है। फार्मोनोट भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है ताकि किसानों को कृषि इनपुट पर निवेश में कटौती करने में मदद मिल सके और उन्हें उपज बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके। ये किसानों और कृषि कंपनियों को हजारों और लाखों किसानों के खेतों का नक्शा बनाने और निगरानी करने के लिए एक उपग्रह आधारित फसल स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली भी प्रदान करता है। फार्मोनोट के सीईओ और संस्थापक अंकुर उमर ने कहा कि किसान के खेत की जियो टैगिंग आसान, तेज और अधिक सुव्यवस्थित हो सके। इंटरकनेक्टेड ऐप्स का एक इकोसिस्टम है जो दुनिया भर में कहीं से भी डेटा एक्सेस करने जैसे कई कार्य करने में सक्षम बनता है। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात देश में $2 अरब का निवेश करेगा। अब रकम से दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में खाद्य सुरक्षा से निपटने के लिए भारत में फूड पार्क की एक श्रृंखला विकसित की जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात भारत में इंटीग्रेटेड फूड पार्क की सीरीज डेवलप करने के लिए $2 अरब निवेश करेगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने इस महीने चेतावनी दी थी कि यूक्रेन में युद्ध और जलवायु परिवर्तन से भूखमरी और पलायन अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच सकता है।
जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के सुचित ग्राम के रहने वाले प्रगतिशील किसान स्वर्णलाल भगत बीते करीब 7 से 8 सालों से जैविक खेती कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास करने में लगे हुए हैं कि मिट्टी में रसायनों के चलते कम होते पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके। इसी के साथ जैविक धान का उत्पादन कर वो आज के समय में हजारों किसानों के लिए प्रेरणा सोर्स का काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कृषि जागरण से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा नाम स्वर्णलाल है और मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ और इस टाइम जो फार्मिंग में कर रहा हूँ वो ऑर्गेनिक बासमती की है और यहाँ की जो फेमस वैरायटी जम्मू की फेमस वैरायटी है 370 उसी पे मैं काम कर रहा हूँ। और इस टाइम जो इसका ट्रांसप्लांटिंग का काम जो है ये चल रहा है और जहाँ तक ये इसका लाभ या हानि की बात है तो इसमें खर्चा काफ़ी कम आता है ऑर्गेनिक तरीके से। अगर दूसरे तरीके से भी करो तो तब भी ये खर्चा काफ़ी कम है और इसमें अगर मैं बात करूं कि लाभ की तो लाभ इसमें काफ़ी कुछ संभावना है कि अगर अच्छे ढंग से की जाए थोड़ा खर्चे की तरफ ध्यान थोड़ा कम दें और ये अच्छी फसल हो सकती है इसकी। तो बाकी अगर कोई नया ये एक वैरायटी लगाना है किसी ने लगाना है तो जो अगर दूसरे राज्य की मैं बात करूं तो वहाँ इसका जो यहाँ टेस्ट मिलता है वो दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा। ये यहाँ की वैरायटी है और यहाँ का ही अगर कोई लोकल जो अगर तकरीबन यही वैरायटी लगाते हैं तो मैं अपनी तरफ यही कहूँगा कि आप ये अगर दूसरे जगह करनी है तो आप इसको कर सकते हैं। इसका जो है आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु चारे की लागत में वृद्धि पर चिंता व्यक्त कर कहा कि पशुओं की खाद्य सुरक्षा के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जानवरों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ खास कार्यक्रम तैयार करने की भी जरूरत है। आपको बता दें कि मंत्री यहां 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष पर एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और ये कोष व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों और धारा 8 की कंपनियों द्वारा अन्य उद्देश्यों के साथ डेयरी और मांस प्रसंस्करण क्षमता, पशु चारा संयंत्र और नस्ल सुधार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम का अलर्ट जारी करते हुए ही दिल्ली में सट्टे नोएडा का मौसम बदलने लगा है और तेज धूप की जगह काले बादल छाए हैं और हवाएं भी चल रही हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। राजधानी में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।